दोस्तों, जिंदगी अक्सर हमें ऐसे मोड़ों पर लाकर खड़ा कर देती है जहां ताकत बेकार हो जाती है और असली परीक्षा होती है अकल और अनुभव की। आज मैं आपको दो ऐसी कहानियां सुनाने जा रही हूं जिन्हें सुनकर आप जिंदगी को एक नए नज़रिए से देखेंगे। एक गांव में एक कारपेंटर रहता था। वह शरीर और दिमाग से बहुत मजबूत था। एक दिन उसे पास के शहर के एक अमीर आदमी ने फर्नीचर बनवाने के लिए अपने घर पर बुलाया। जब वहाँ का काम खत्म हुआ तो लौटते वक्त शाम हो गई, तो उसने काम के मिले पैसों की एक पोटली बगल में दबा ली और ठंड से बचने के लिए कंबल ओढ़ लिया। वह चुपचाप सुनसान रास्ते से घर की ओर रवाना हो गया। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसे एक लुटेरे ने रोक लिया। डाकू शरीर से तो कारपेंटर से कमजोर ही था, पर उसकी कमजोरी को उसकी बंदूक ने ढक रखा था। अब कारपेंटर ने उसे सामने देखा तो लुटेरा बोला, जो कुछ भी तुम्हारे पास है सभी मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हें गोली मार दूंगा। यह सुनकर कारपेंटर ने पोटली उस लुटेरे को थमा दी और बोला, ठीक है, यह रुपए तुम रख लो, मगर मैं घर पहुंचकर अपनी बीवी को क्या कहूँगा? वो तो यही समझेगी कि मैंने पैसे जुए में उड़ा दिए होंगे। तुम एक काम करो, अपनी बंदूक की गोली से मेरी टोपी में एक छेद कर दो ताकि मेरी बीवी को लूट का यकीन हो जाए। लुटेरे ने बड़ी शान से बंदूक से गोली चलाकर टोपी में छेद कर दिया। अब लुटेरा जाने लगा तो कारपेंटर बोला, एक काम और कर दो जिससे मेरी बीवी को यकीन हो जाए कि लुटेरों की गैंग ने मुझे मिलकर लूटा है, वरना मेरी बीवी मुझे कायर ही समझेगी। तुम इस कंबल में भी 4-5 छेद कर दो। लुटेरे ने खुशी खुशी कंबल में भी कई गोलियां चलाकर छेद कर दिए। इसके बाद कारपेंटर ने अपना कोट भी निकाल दिया और बोला, इसमें भी 1-2 छेद कर दो ताकि सभी गांव वालों को यकीन हो जाए कि मैंने बहुत संघर्ष किया था। इस पर लुटेरा बोला, अब बस करो तुम, इस बंदूक में गोलियां भी खत्म हो गई हैं। यह सुनकर कारपेंटर आगे बढ़ा और लुटेरे को दबोच लिया और बोला, मैं भी तो यही चाहता था, तुम्हारी ताकत सिर्फ ये बंदूक थी, अब ये खाली है, अब तुम्हारा मुझ पर कोई जोर नहीं चल सकता। चुपचाप मेरी पोटली मुझे वापस दे दो, वरना। यह सुनते ही लुटेरे की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और उसने तुरंत ही पोटली कारपेंटर को वापस दे दी और अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगा। परंतु कारपेंटर ने उस लुटेरे को दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। इसलिए कहते हैं कि मुश्किल हालात में अपनी अकल का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, तभी आप मुसीबतों से आसानी से निकल सकते हैं। कारपेंटर ने अपनी अकल से डाकू को हराया। और अब सुनिए एक रियल लाइफ किस्सा जहां अकल की नहीं बल्कि गुरु की समझदारी ने छात्रों को सबक सिखाया। एक बार आईआईटी के मुंबई के 4 छात्र देर रात तक ताश खेलते रहे और अगले दिन की परीक्षा की तैयारी नहीं कर सके। सुबह उन्हें एक उपाय सूझा। वे खुद ग्रीस, धूल और गंदगी से सने हुए थे और डीन के पास जाकर बोले, कल रात अचानक तबीयत खराब होने के कारण वह एक मित्र को अस्पताल लेकर गए थे और वापस आते समय उनकी कार का टायर फट गया। हॉस्टल तक पहुंचने के लिए उन्हें पूरी रात कार का धक्का लगाना पड़ा और वे इस हालात में परीक्षा नहीं दे सकते। डीन साहब को उनकी परेशानी का एहसास हुआ और उन्होंने सहानुभूति व्यक्त की और उन्हें 3 दिन का समय दिया। 3 दिन बाद दोबारा परीक्षा में शामिल होने का विकल्प दिया गया। छात्रों ने इसे बहुत ही खुशी से स्वीकार कर लिया और डीन को धन्यवाद दिया और परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। तीसरे दिन वह डीन के सामने फिर से उपस्थित हुए। डीन ने कहा, क्योंकि यह एक विशेष स्थिति परीक्षा है, इसलिए चारों को अलग अलग कक्षाओं में परीक्षा के लिए बैठना पड़ेगा। उन्होंने पिछले 3 दिनों में बहुत अच्छी तैयारी की थी, इसलिए सभी सहमत हो गए। इस परीक्षा में कुल 100 अंकों के लिए 2 प्रश्न थे। प्रश्न 1, कौन सा टायर फटा था? 50 अंक, टिक करें। ए फ्रंट लेफ्ट, बी सामने दाएं, सी रियर लेफ्ट, डी पीछे का दाहिना भाग। प्रश्न 2, कार में कौन कहाँ बैठा था? 50 अंक, उत्तर लिखें। ए ड्राइवर सीट पर, बी सामने बाएं, सी पीछे बाएं, डी पीछे दाएं। विशेष नोट, अंक तभी दिए जाएंगे जब चारों छात्र दोनों प्रश्नों का उत्तर समान रूप से देंगे। यह किस्सा आईआईटी बॉम्बे बैच के 1992 की एक सच्ची कहानी है।
परिणाम आप कल्पना कर सकते हैं। गुरु को कभी कम ना आके, गुरु तो हमेशा गुरु ही रहेगा। मुसीबत से निकलने के लिए अकल चाहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए गुरु की सीख। अगर आप भी इन दोनों बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। याद रखिए, अकल और गुरु यही असली ताकत है। धन्यवाद।